तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खौफनाक दुनिया की जहां इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है और हर तरफ सिर्फ मौत, डर और जिंदा लाशों का आतंक फैला हुआ है। ये कहानी है सर्वाइवल की, हिम्मत की और उस इंसान की जो इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में अब भी उम्मीद लेकर जी रहा है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक और डरावनी कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेलाइट एंड्स। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह फैल चुका है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग अब इंसान नहीं रहे बल्कि एक दूसरे पर टूट पड़ने वाले ज़ॉम्बी बन चुके हैं। हर तरफ तबाही का माहौल है और इंसानियत लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इसी बीच हम थॉमस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किसी को तलाश कर रहा होता है। वो अपनी कार लेकर एक सुनसान गैस स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर उसे कोई इंसान नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर एक फ्रिज पर जाती है जो अपने आप हिल रहा होता है। शक होने पर वो सावधानी से फ्रिज को खोलता है और अंदर एक ज़ॉम्बी को देखता है। वो तुरंत उसको दोबारा बंद कर देता है और उस पूरे फ्रिज को अपनी गाड़ी से बांधकर बाहर धूप में खींच लाता है। अब जैसे ही वो फ्रिज पर गोली चलाता है, ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है, लेकिन सूरज की तेज रोशनी पड़ते ही वो तड़पने लगता है और उसकी त्वचा जलने लगती है। अब यहीं से हमको पता चलता है कि इन ज़ॉम्बी की सबसे बड़ी कमजोरी धूप है। इसी वजह से वो दिन में अंधेरी जगहों में छिपे रहते हैं और रात होते ही बाहर निकलकर इंसानों पर हमला करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस दूसरे शहर की ओर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही थककर वो गाड़ी में ही सो जाता है। नींद में उसे अपनी पत्नी का सपना आता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि उसकी पत्नी भी इस वायरस का शिकार हो चुकी है। अब अचानक उसकी आंख खुलती है और वो खुद को एक वीरान खामोश शहर में पाता है जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। थोड़ी देर के बाद उसकी नजर एक खाली बिल्डिंग पर पड़ती है और वहां खाने पीने और जरूरी सामान की तलाश में वो अंदर चला जाता है, जहां अंदर उसे एक ज़ॉम्बी दूर खड़ा दिखाई देता है, जिसको देखते ही वो गोली चला देता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी हिलता भी नहीं है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वो पहले से ही मरा हुआ है, लेकिन गोली की आवाज से आसपास छिपे बाकी ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और अचानक चारों तरफ से थॉमस पर हमला कर देते हैं। थॉमस पहले धूप की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसको पकड़ लेते हैं और काटने की कोशिश करते हैं। किसी तरह वो खुद को बचाते हुए एक एक करके उन सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म करता है और भागकर बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। तभी उसे नीचे से एक कार की आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर से देखता है कि सड़क के बीच में एक औरत बैठी रो रही है और उसकी गोद में एक बच्चा है। ये देखकर कुछ लोग उसकी मदद के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक उन पर हमला हो जाता है। दरअसल ये एक जाल होता है जिसमें वो लोग फंस जाते हैं। अब दोनों ग्रुप के बीच जोरदार गोलीबारी शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में आखिरकार सिर्फ एक लड़की बचती है जिसका नाम सैम होता है। मजबूरी में वो उस हमलावर ग्रुप के सामने सरेंडर कर देती है, लेकिन वहां का लीडर उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। ये सब थॉमस ऊपर से देख रहा होता है और अब वो चुप नहीं रहता। वो तुरंत अपनी गन लेकर नीचे आता है और अकेले ही उस पूरे ग्रुप पर भारी पड़ जाता है। एक एक करके वो सभी हमलावरों को मार गिराता है और आखिर में उनके लीडर को भी बुरी तरह घायल करके जमीन पर गिरा देता है। और यहीं से शुरू होती है थॉमस और सैम की एक नई जंग, इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने की जंग। इसके बाद थॉमस उस घायल पड़े लीडर से उस औरत के बारे में पूछता है। तब वो लीडर बताता है कि उस औरत का नाम एनाबेल है और वो असल में मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उसकी गोद में जो बच्चा है वो असली नहीं बल्कि एक प्लास्टिक का खिलौना है। दरअसल 1 साल पहले उसके असली बच्चे की मौत हो गई थी और उसी सदमे के बाद से वो ऐसी हो गई। तभी से वो लोग उसे एक जाल की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि राह चलते लोग उसकी मदद के चक्कर में फंस जाएं। ये सब सुनकर थॉमस को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लीडर को उसी हालत में मरने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद सैम एनाबेल को समझाती है कि अगर वो ऐसे ही सड़क के बीच बैठी रही तो रात होते ही ज़ॉम्बी उसको मार देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि वो उनके साथ चले। एनाबेल भी मान जाती है और दोनों थॉमस के पास पहुंचते हैं। सैम थॉमस से कहती है कि वो उन्हें कुछ दूर तक छोड़ दे जहां उसका ग्रुप रहता है। साथ ही में वो ये भी ऑफर करती है कि अगर थॉमस चाहे तो वो उनके ग्रुप में शामिल हो सकता है, जहां उसे खाना,
पानी और बाकी जरूरी चीजें मिल जाएंगी। ये सुनकर थॉमस भी मान जाता है और उनके साथ चल पड़ता है। रास्ते में सैम बताती है कि उनका ठिकाना एक सीक्रेट जेल है जो शहर के बीचों बीच बनी हुई है। ये सुनते ही थॉमस को अंदाजा हो जाता है कि वहां पहुंचने में समय लगेगा और अगर रात हो गई तो हालात खतरनाक हो सकते हैं। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। अब जैसे ही रात होती है, कार की आवाज सुनकर हर तरफ से ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी सैम अपने ग्रुप के मेंबर ईथन से संपर्क करती है जो वहां की निगरानी करता है। वो उससे कहती है कि जल्दी से गेट खोलो वरना वो सब मारे जाएंगे। ईथन तुरंत सबको अलर्ट करता है और सभी हथियार लेकर गेट पर पहुंच जाते हैं। थॉमस कार रोककर सैम और एनाबेल को अंदर जाने के लिए कहता है और खुद बाहर खड़े होकर कवर फायर देने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या बहुत ज्यादा होती है इसीलिए वो उनको रोक नहीं पाता। तभी सैम की टीम वहां पर पहुंच जाती है और वो सब मिलकर लड़ाई करते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें भी पीछे हटना पड़ता है और वो जेल के अंदर घुस जाते हैं। अब इसी दौरान थॉमस की नजर एक खास तरह के ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो बाकी सभी से अलग होता है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि यही उनका लीडर है और यही वो ज़ॉम्बी है जिसने उसकी पत्नी को मारा था। अंदर पहुंचने के बाद सभी लोग सैम से पूछते हैं कि उसके ग्रुप के बाकी लोग कहां पर हैं। तब सैम बताती है कि उन पर एक दूसरे ग्रुप ने हमला कर दिया था जिसमें उसके सारे साथी मारे गए और अगर उस वक्त थॉमस नहीं आता तो वो भी नहीं बचती। लेकिन तभी जैक नाम का एक लड़का थॉमस पर शक जताता है और कहता है कि उसे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि थॉमस भी उसी हमलावर ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। उसकी बात को सुनकर बाकी लोग भी थॉमस के खिलाफ हो जाते हैं। तभी सैम बीच में आकर सभी को रोकती है और कहती है कि अगर थॉमस को यहाँ से निकाला गया तो वो भी उसके साथ चली जाएगी। ये सुनकर सब शांत हो जाते हैं। इसके बाद सैम एक और अहम बात बताती है कि उसे एक प्लेन मिला है जो अभी भी ठीक हालत में है। उनका पूरा ग्रुप उसी प्लेन को ढूंढने निकला था ताकि वो लोग यहाँ से भागकर नॉर्थ की एक सुरक्षित कॉलोनी में जा सके जहाँ अभी तक ये वायरस नहीं पहुंचा है। वो सभी को मैप पर उस जगह की लोकेशन दिखाती है और बताती है कि उनके साथ एक पायलट भी है जिसका नाम विंस है। अब सब मिलकर ये तय करते हैं कि अगले दिन सुबह होते ही वो उस जगह के लिए निकलेंगे। लेकिन रात को सोने से पहले फ्रैंक जो इस ग्रुप का लीडर है थॉमस से कहता है कि उसे उस पर अभी भी भरोसा नहीं है, इसीलिए या तो वो अपनी गन दे दे या फिर वो यहाँ से चला जाए। ये सुनकर थॉमस को बुरा लगता है और वो अपनी गन देने से मना कर देता है। तभी सैम फिर से बीच में आती है और उसको समझाती है कि सिर्फ एक रात की बात है, सुबह उसकी गन उसे वापस मिल जाएगी। आखिरकार थॉमस इस चीज के लिए मान जाता है। इसके बाद ईथन उसे उसके कमरे तक छोड़ने जाता है और रास्ते में बताता है कि फ्रैंक उसका पिता है और वो बुरा इंसान नहीं है, बस हालात ने उसे सख्त बना दिया है। कुछ हफ्ते पहले उसका छोटा भाई इस वायरस का शिकार हो गया था और उसी के बाद से फ्रैंक हर किसी के साथ सख्ती से पेश आ रहा है। ईथन भी ये कहता है कि आज की घटना के बाद उनका ठिकाना अब सुरक्षित नहीं रहा क्योंकि ज़ॉम्बी को इसके बारे में पता चल गया है, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। बातों ही बातों में थॉमस ईथन को उस अजीब ज़ॉम्बी के बारे में बताता है जिसे उसने बाहर देखा था, जो बाकी सभी को कंट्रोल कर रहा था। इस पर ईथन हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि वो एक अल्फा ज़ॉम्बी है और अगर सच कहूँ तो मुझको भी नहीं पता कि वो ऐसा कैसे कर पाता है। वो उनसे ज्यादा ताकतवर भी है और काफी हद तक इंसानों की तरह सोच भी सकता है। ये सुनकर थॉमस थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि उसने उस ज़ॉम्बी को पहले भी देखा है। ईथन तुरंत पूछता है कि कहां पर, लेकिन थॉमस बिना जवाब दिए चुप हो जाता है, जिसके बाद वो सोने चला जाता है। रात में थॉमस को हमेशा की तरह अपनी पत्नी का सपना आता है, लेकिन इस बार वो सपना एक डरावना रूप ले लेता है। उसकी पत्नी ज़ॉम्बी बनकर उनके ऊपर हमला करती है और तभी उसकी नींद टूट जाती है। बाहर आकर वो देखता है कि सैम बैठी हुई है। सैम उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे काफी कुछ सुनना पड़ा, लेकिन थॉमस बात को हल्के में लेता है। इसके बाद दोनों धीरे धीरे अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगते हैं। सैम बताती है कि उसका मंगेतर कोई और नहीं बल्कि ईथन का छोटा भाई था, जो अब इस वायरस का शिकार होकर ज़ॉम्बी बन चुका है। वो कहती है कि वायरस फैलने से पहले उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी, उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। अब उसे उम्मीद है कि नॉर्थ में कहीं सुरक्षित जगह होगी जहां पर वो नई शुरुआत कर पाएगी,
लेकिन थॉमस उसे साफ कहता है कि अब दुनिया में शायद कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं बची है। सैम उसको चेतावनी देती है कि वो उस अल्फा ज़ॉम्बी से दूर रहे क्योंकि वो बेहद खतरनाक है। तब थॉमस भारी दिल से कहता है कि उसी अल्फा ने उसकी पत्नी को उससे छीन लिया था और वो पिछले 1 साल से सिर्फ उसी को ढूंढ रहा है ताकि वो उससे बदला ले सके। इसी दौरान सैम की नजर थॉमस के हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है जो उसकी पत्नी के नाम का होता है। उधर कंट्रोल रूम में अचानक ईथन की नजर सीसीटीवी पर जाती है जहां एक कैमरा बाहर से टूटा हुआ दिखाई देता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी गेट पर खड़े गार्ड्स को अजीब से गुर्राने की आवाज आती है और देखते ही देखते एक विशाल ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है और कुछ ही पलों में कई ज़ॉम्बी वहां पर घुस आते हैं और हमला शुरू हो जाता है। इधर थॉमस किसी तरह एक पिन की मदद से खुद को आजाद कर लेता है और बाकी लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़ता है। सभी लोग बच्चों और अपने परिवारों को लेकर एक बड़े कमरे में छिप जाते हैं, लेकिन तभी एक ताकतवर ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगता है। अब जैसे वो अंदर घुसने वाला होता है, थॉमस समय पर पहुंचकर उसे गोली मार देता है। इसके बाद सभी मिलकर बाकी ज़ॉम्बीज को भी मार देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में एक आदमी को ज़ॉम्बी काट लेता है। वो जान बचाने की भीख मांगता है, लेकिन सब जानते हैं कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए मजबूरी में उसे मारना पड़ता है। ये पल सभी के लिए बहुत भारी होता है। सुबह होते ही सूरज निकल आता है और सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। अब वो गराज का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा खुलता ही नहीं है, जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। मजबूरी में उन्हें मेन गेट से बाहर निकलना पड़ता है, जहां पर वो देखते हैं कि उन्होंने सड़क को टूटी फूटी गाड़ियों से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। अब सबको समझ आ जाता है कि ये काम उसी अल्फा ज़ॉम्बी का है। वो लोग वापस अंदर आते हैं और आगे की योजना बनाने लगते हैं। फ्रैंक कहता है कि अब बचने का एक ही तरीका है, शहर में दूसरी गाड़ियां ढूंढकर प्लेन तक पहुंचा जाए। तभी थॉमस एक नया प्लान सामने रखता है। वो पूछता है कि दिन में ज़ॉम्बी कहाँ छुपते हैं। फ्रैंक बताता है कि वो काफी समय से किंग होटल के बेसमेंट में डेरा डाले हुए हैं। तब थॉमस कहता है कि अब भागते रहने से कुछ नहीं होगा, वक्त आ गया है कि सीधे अंदर जाकर अल्फा को खत्म किया जाए। अगर अल्फा मर गया तो बाकी ज़ॉम्बी आपस में ही लड़ने लगेंगे और उन्हें भागने का मौका मिल जाएगा। इस प्लान पर ईथन भी सहमत हो जाता है, लेकिन फ्रैंक चेतावनी देता है कि जो भी उस होटल में गया वो कभी वापस नहीं आया है। फिर भी कुछ लोग थॉमस का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस अल्फा ने उनसे भी उनके अपने छीन लिए थे। इसके बाद टीम 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। थॉमस और कुछ लोग होटल की तरफ निकलते हैं, जबकि सैम अपनी टीम के साथ गाड़ियां ढूंढने जाती है। फ्रैंक ऊपर से उन्हें कवर देने का फैसला करता है। होटल पहुंचकर थॉमस और उसकी टीम बहुत सावधानी से अंदर घुसती है और एक एक कमरे की जांच करते हुए आखिरकार बेसमेंट तक पहुंच जाती है। वहां का नजारा देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं। पूरा बेसमेंट ज़ॉम्बी से भरा होता है और बीच में उनका लीडर अल्फा मौजूद होता है, जो अपनी पूरी फौज के साथ सो रहा होता है। तभी टीम का एक सदस्य पीटर आगे आता है और कहता है कि वो एक बड़ा रिस्क लेने को तैयार है। वो बॉम्ब लेकर ज़ॉम्बी के बीच जाएगा और उसे वहीं पर सेट करेगा ताकि एक ही बार में सब कुछ खत्म हो जाए। ये काम बेहद खतरनाक था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उनके बीच पहुंचने लगता है। लेकिन जैसे ही पीटर बॉम्ब लगाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो अल्फा ज़ॉम्बी उसकी चाल समझ जाता है और पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। उसकी आवाज सुनते ही वहां पर मौजूद सारे ज़ॉम्बी एक एक करके जाग जाते हैं। अब हालात अचानक से बेहद खतरनाक हो जाते हैं और पूरी टीम अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। इसी अफरा तफरी में क्रिस नाम का एक सदस्य अंधेरे हिस्से में फंस जाता है, जहां उस पर कई सारे ज़ॉम्बीज एक साथ टूट पड़ते हैं। वो पूरी हिम्मत से लड़ता है और कई ज़ॉम्बीज को मार गिराता है, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी संक्रमित हो जाता है। उसको समझ आ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तभी वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो खुद को और आसपास के ज़ॉम्बी को साथ में उड़ाने के लिए बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है और एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। उधर थॉमस ईथन से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द छत तक पहुंचना होगा ताकि वो सूरज की रोशनी का फायदा उठा सके। लेकिन रास्ते में हर जगह ज़ॉम्बी के झुंड मिलते हैं, जिनसे लड़ते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आखिरकार किसी तरह होटल की छत तक पहुंच जाते हैं।
छत से थॉमस नीचे देखता है कि अल्फा ज़ॉम्बी अभी भी बिल्डिंग के अंदर खड़ा हुआ है और बाकी सभी ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन धूप की वजह से वो खुद ऊपर नहीं आता। तभी ईथन घबरा कर पूछता है कि रस्सी कहां पर है। तब थॉमस को याद आता है कि रस्सी तो मैक्स के पास थी। वो वॉकी टॉकी से मैक्स को बुलाते हैं, लेकिन मैक्स बताता है कि वो ज़ॉम्बी से घिर चुका है और ऊपर नहीं आ सकता। अब थॉमस एक नया प्लान बनाता है। वो खुद ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाएगा और ईथन नीचे जाकर रस्सी लेकर आएगा। लेकिन जब ईथन मैक्स तक पहुंचता है, तब तक मैक्स ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो ईथन पर हमला करता है और उसे काटने वाला होता है कि तभी थॉमस समय पर पहुंचकर उसको बचा लेता है। दोनों किसी तरह वहां से निकलकर वापस छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ईथन अपने हाथ पर नजर डालता है और समझ जाता है कि वो भी संक्रमित हो चुका है। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगता है। ये देखकर थॉमस टूट जाता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि उसे मजबूरी में ईथन को गोली मारनी पड़ती है। इस पल के साथ उनका मिशन लगभग फेल हो चुका था, क्योंकि अल्फा अभी भी जिंदा था। उधर आसमान में बादल छा जाते हैं और धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, जिससे ज़ॉम्बी और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। थॉमस रस्सी के सहारे नीचे उतरता है, लेकिन जमीन पर आते ही दर्जनों ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी ओर सैम अपनी टीम के साथ गाड़ियां ढूंढने में लगी होती है और आखिरकार एक कार लेकर वापस आती है। लेकिन समस्या ये होती है कि लोगों की संख्या ज्यादा है और गाड़ियां कम। तभी जैक लालच में आकर पायलट विंस से कहता है कि वो दोनों अकेले प्लेन लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन विंस साफ मना कर देता है। तभी उनका एक साथी भी एक बड़ी बस लेकर पहुंच जाता है, जिसको देखकर सभी को उम्मीद बनती है कि अब वो यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। लेकिन तभी दूर से थॉमस भागता हुआ नजर आता है और उसके पीछे पूरी ज़ॉम्बी की फौज लगी होती है। ये देखकर सभी लोग तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन अब एक नई समस्या सामने आती है। आसमान में बादल होने की वजह से धूप कम हो गई थी और ज़ॉम्बी दिन में भी उतने ही ताकतवर हो गए थे जितने वो रात में होते हैं। हालात बिगड़ते देख सभी लोग वापस अपनी सीक्रेट जेल की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि अब यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी अंदर आ जाते हैं। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके होते हैं। थॉमस किसी तरह सबको बचाते हुए एक सुरक्षित जगह तक ले जाता है, जहां सभी छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रैंक बेहद गुस्से में होता है, क्योंकि थॉमस के प्लान की वजह से उसके कई सारे साथी मारे गए थे, जिनमें उसका अपना बेटा ईथन भी शामिल था। दूसरी ओर जैक अभी भी जिंदा होता है और डर के मारे वहां से कार लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कार की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं और कुछ ही देर में उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर जैक समझ जाता है कि अब बचना नामुमकिन है, इसीलिए ज़ॉम्बी के हाथों मरने से पहले ही वो खुद को गोली मार लेता है। उधर जेल के अंदर हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही होती है और ज़ॉम्बी तेजी से फैलते जा रहे होते हैं। धीरे धीरे सभी के हथियारों की गोलियां खत्म होने लगती हैं। एक पति पत्नी मिलकर ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी उस औरत पर हमला कर देता है। ये देखकर उसका पति टूट जाता है और वो खुद को भी ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए एक एक करके लोग गिरते जाते हैं। इसी बीच फ्रैंक पर भी कई ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और आखिरकार अल्फा ज़ॉम्बी खुद उसको मार डालता है। अब थॉमस के सामने सबसे बड़ा खतरा खड़ा होता है, वही अल्फा ज़ॉम्बी। उसके साथ पूरी ज़ॉम्बी की फौज होती है, जो उसके इशारे पर एक साथ थॉमस पर टूट पड़ती है। थॉमस पूरी ताकत से लड़ता है और कई ज़ॉम्बीज को मार गिराता है, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होती है थॉमस और अल्फा के बीच। अल्फा ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर होता है और धीरे धीरे वो थॉमस पर भारी पड़ने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए थॉमस छत की तरफ भागता है। अब जैसे वो अल्फा उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, थॉमस सही मौके पर उसे धक्का देकर धूप में ले आता है। सूरज की किरणें पड़ते ही वो अल्फा तड़पने लगता है और धीरे धीरे जलकर खत्म हो जाता है, जिसके साथ थॉमस अपनी पत्नी की मौत का बदला भी पूरा कर लेता है। इसके बाद थॉमस छत से नीचे देखता है, जहां बचे हुए लोग बस के पास इकट्ठा होते हैं। अल्फा के मरते ही कई ज़ॉम्बी धूप में जलकर खत्म हो चुके होते हैं, जबकि बाकी फिर से कहीं पर छुप जाते हैं। अब सैम थॉमस से कहती है कि उसका बदला पूरा हो चुका है, इसलिए अब उसे उनके साथ नॉर्थ चलना चाहिए, जहां पर वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। लेकिन थॉमस
शांत स्वर में कहता है कि जब वो सैम से मिला था तब भी अकेला था और अब भी अकेला ही रहेगा। वो मानता है कि अभी भी दुनिया में कई ज़ॉम्बी बाकी हैं और उसका काम खत्म नहीं हुआ है। इतना कहकर वो सैम और बाकी लोगों को अलविदा कहता है और अकेले ही आगे बढ़ जाता है, एक बार फिर उसी मिशन पर जहां पर उसे बचे हुए ज़ॉम्बीज का शिकार करना है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन थॉमस की लड़ाई अभी भी जारी है। सो विद ऑल दैट सेड, फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।